दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का जो सिलेबस होने वाला है सेशन 2025 और 26 के लिए वो देखने वाले दोस्तों। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस होने वाला है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस होने वाला है। तो आपकी दो बुक है दोस्तों, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, ये दो बुक से चैप्टर्स आएंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट से कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो देखिए आप। तो चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर 3 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और चैप्टर 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो ये 5 चैप्टर्स आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक से आएंगे। पोएम भी 5 आ रही है दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बॉल पोएम। तो ये 5 लेसन और 5 पोएम आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से आ रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आपकी जो दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे ही 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये जो 5 चैप्टर है आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। तो टोटल ये जो मैंने आपको सभी बताया दोस्तों, 5 चैप्टर और 5 पोएम फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से और बाकी के 5 चैप्टर आपकी सेकंड बुक से। तो ये आपके दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस है। तो आपको ये सारे चैप्टर मिड टर्म एग्जाम तक पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, रीडिंग राइटिंग स्किल और ग्रामर की अगर बात करें तो रीडिंग स्किल में दोस्तों 2 पैसेज आते हैं आपके। एक पैसेज होता है डिस्कर्सिव पैसेज, यानी ज़्यादा वर्ड्स का होता है, 400-500 वर्ड्स का होता है। एक होता है केस स्टडी बेस्ड पैसेज, जिसमें कुछ डेटा दे रखा होता है। ठीक है, और उस पर बेस्ड पैसेज होता है, ये छोटा पैसेज होता है। ठीक है, इन दोनों पर बेस्ड आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिसिस वाले, वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, राइटिंग स्किल की बात करें दोस्तों तो 2 चीज़ें आपके में। पहला है फॉर्मल लेटर आपको लिखना होगा किसी भी सिचुएशन पे बेस्ड 100 या 120 शब्दों में। फिर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना होगा, कोई भी मैप चार्ट या कोई ग्राफ दिया होगा आपको या कोई क्लूज दिए होंगे, ठीक है, उस पर 100 से 120 वर्ड्स में। तो राइटिंग स्किल में ये 2 चीज़ें दोस्तों। ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में डिटर्मिनर्स है, टेंस है, मोडाल्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चन, ये है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों आपको जितना बताया, ये इंग्लिश क्लास 10th का सिलेबस है सेशन 2025 और 26 के मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ग्रामर के कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे लिखा है। आपको स्पेलिंग का सही से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपकी वर्कबुक होती है एक 10th में, तो उसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 4 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो ये मैंने आपको जितना सिलेबस बताया दोस्तों, ये 6 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। फिर आपका मिड टर्म एग्जाम होगा सितंबर अक्टूबर में, तो उसमें ये सिलेबस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का जो आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके जो आपके 80 नंबर होते हैं दोस्तों इंग्लिश के, वो आपके डायरेक्ट आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। मिड टर्म में अगर आपका 80 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसके 80 नंबर नहीं लगेंगे, उसको कन्वर्ट किया जाएगा या तो 5 नंबर में, या उसके मार्क्स आपके नहीं जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इस पर आप इससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब आपके मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो देखिए। तो पहली आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें चैप्टर नंबर 6 मिजबिल द ऑटर, 7 मैडम राइड्स द बस, 8 द सरमन एट बनारस और चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल प्ले। ये 4 चैप्टर आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। पोएम भी दोस्तों पढ़नी है आपको मिड टर्म के बाद। पोएम 6 है एमेंडा, फिर अगली पोएम द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन और 4 एनी ग्रेगरी। ये सारी पोएम्स आपको मिड टर्म के बाद पढ़नी है। अब सेकेंड बुक की बात करें दोस्तों तो कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, फिर द नेकलेस, भोली और द बुक दैट सेव द अर्थ। तो ये जो मैंने आपको दोस्तों चैप्टर्स बताए हैं ये आपको दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के बाद पढ़ने हैं। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और ग्रामर का सेम चीज़ है, 2 पैसेज आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। राइटिंग स्किल में दोस्तों वही 2 चीज़ें हैं, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, और ग्रामर में भी वही है, टेंस, मोडाल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, डिटर्मिनर्स और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये दोस्तों, और फिर आपके जो वर्कबुक है उसमें आपको यूनिट 7 से लेकर 11 तक पढ़ना है मिड टर्म एग्जाम के बाद। तो ये दोस्तों जो आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया है मिड टर्म से पहले का और बाद का, ये टोटल जो सिलेबस है दोस्तों ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं,
80 नंबर का आपका पेपर होता है जो थ्योरी का होता है रिटर्न वाला। बाकी के 20 नंबर दोस्तों होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। तो वो किस तरीके से मिलेंगे वो यहाँ पे लिख रखा है। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का आपका असेसमेंट होगा, चेक होगी आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल कैसी है, वो 5 नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है, अब उसमें ध्यान क्या रखने वाला है कि फ्लुएंसी कैसी है, आप बोल किस तरह से रहे, प्रोनाउंसिएशन कैसी है आपकी, लैंग्वेज आपकी कैसी है, ग्रामर और वोकेबलरी कैसी है आपकी। ठीक है, ये इसमें दोस्तों ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस है पूरा सिलेबस है आपको 6 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। फिर आपका दोस्तों प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्लीट सिलेबस आने वाला है। उसके बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम, उसमें भी कंप्लीट सिलेबस आने वाला है दोस्तों। ठीक है, एक लास्ट चीज़ और रह रही है दोस्तों, वो है कि आपका जो कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आएगा। तो ये आपको दोस्तों पता है 3 सेक्शन में आपका पेपर होता है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है बोर्ड का इंग्लिश का। तो 20 नंबर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज वाले होते हैं, 20 नंबर राइटिंग स्किल और ग्रामर दोनों होता है, और 40 नंबर आपकी बुक की वेटेज होती है। तो टोटल 80 नंबर बनते हैं। बाकी के जो 20 नंबर है दोस्तों वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं, जैसे आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो गए, मिड टर्म एग्जाम हो गए, उनके मार्क्स को 5 में कन्वर्ट करके लगाया जाता है। ठीक है, आपका भी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल का टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपका जो मेन 80 नंबर का पेपर है उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है वो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं। 50% जो आपकी दोस्तों वेटेज है वो बुक से है, टेक्स्ट बुक से है। तो आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको अच्छे समझ आने चाहिए, उनकी समरी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिलेबस था इंग्लिश क्लास 10th का सेशन 2025 और 26 के लिए। अभी दोस्तों रिजल्ट आ चुका है क्लास 10th का, तो जो बच्चे क्लास 10th में थे वो 11th में जा चुके हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों सिलेबस की वीडियो आने वाली है। और जो अभी 10th में गए हैं दोस्तों उनके लिए भी मैंने पिछली वीडियो डाली है जिसमें मैंने मैथ्स का और साइंस का सिलेबस बताया था दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में जो बाकी सब्जेक्ट्स की जब मैं सिलेबस की वीडियो लाऊंगा तो आपको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको करना क्या है, ये वीडियो दोस्तों को शेयर करनी है ताकि उनको भी जो है सिलेबस समझ में आ सके। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।